जन्माष्टमी का उत्सव। यह कहानी है नंदगांव नामक एक छोटे से गांव की, जहां हर साल जन्माष्टमी बड़े धूमधाम से मनाई जाती है। पर इस बार की जन्माष्टमी सिर्फ त्योहार नहीं, बल्कि कई टूटे रिश्तों को जोड़ने, विश्वास को दोबारा जगाने और एक अनाथ बच्चे की जिंदगी को बदलने का जरिया बनती है। जन्माष्टमी नजदीक है और पूरे नंदगांव में तैयारी चल रही है। मंदिर की सजावट, दही हांडी की योजना, रासलीला की तैयारियां, हर कोने में उल्लास है। सरस्वती देवी हर साल की तरह इस बार भी जन्माष्टमी का आयोजन मंदिर में करने जा रही है, पर उनका स्वास्थ्य अब पहले जैसा नहीं रहा। गोपाल एक 12 साल का अनाथ बच्चा, जिसे मंदिर में पंडित शिवदत्त ने पाला है, इस बार की रासलीला में बाल कृष्ण की भूमिका निभा रहा है। वो बहुत उत्साहित है, पर गांव के कुछ लोग उसे तिरस्कार से देखते हैं, क्योंकि उसका कोई खून का रिश्ता नहीं। अनिरुद्ध 6 साल बाद शहर से गांव आता है, दादी के कहने पर और शायद खुद से जुड़ने के लिए भी। वो बदला सा है, आधुनिक व्यवस्था थोड़ा उखड़ा है। वो नहीं मानता इस परंपराओं को, उसे लगता है ये पिछड़ेपन की निशानी है। पर जैसे जैसे वो गांव में रहता है, रूपा से मिलता है, बचपन की यादें ताजा होती है। रूपा उसे बताती है कि त्योहार सिर्फ रस्में नहीं होती, ये रिश्तों का सेतु होते हैं। गोपाल बेहद होशियार है, पर गांव के कुछ लोग उसे कमीने का बच्चा कहकर चिढ़ाते हैं। प्रधान रमाकांत उसे रासलीला से हटाना चाहते हैं, क्योंकि उसके अनुसार मंदिर की रासलीला में अनाथ का क्या नाम। दादी और पंडित जी इस अन्याय के खिलाफ खड़े होते हैं, पर गांव में मतभेद बढ़ने लगता है। गोपाल उदास हो जाता है और तय करता है कि वो गांव छोड़ देगा। अनिरुद्ध एक रात मंदिर में अकेला गोपाल को रोते देखता है। वो उसके पास जाता है, बात करता है और उसे समझाने की कोशिश करता है। गोपाल कहता है, क्या भगवान भी उन्हीं का होता है जिनके माँ बाप हो। ये शब्द अनिरुद्ध के दिल को हिला देते हैं। उसे अपना बचपन याद आता है, जब वो भी अपने माता पिता को खो चुका था और दादी ने उसे पाला था। उसे एहसास होता है कि गोपाल में वो खुद को देख सकता है। अनिरुद्ध गांव वालों के सामने खड़ा होता है और गोपाल के लिए न्याय मांगता है। वो कहता है, यदि कृष्ण के जन्म ने समाज के नियम तोड़े थे, तो हम उनकी पूजा करते हैं, और आज अगर एक अनाथ बच्चा भगवान बनकर समाज का चेहरा बदलना चाहता है, तो हम क्यों पीछे हटे। गांव में बहस होती है, पर अंततः गांव की माताएं, स्त्रियां और कुछ बुजुर्ग गोपाल के पक्ष में खड़े हो जाते हैं। प्रधान हार मान जाता है। जन्माष्टमी की रात मंदिर दीपों से जगमगा रहा है। गोपाल बाल कृष्ण के रूप में मंच पर आता है। उसकी मुस्कान पूरे गांव का दिल जीत लेती है। रासलीला होती है, जिसमें कृष्ण की बाल लीलाएं दिखाई जाती है, लेकिन उसमें सबसे खास होता है कृष्ण का वो रूप जो समाज को आईना दिखाता है। अनिरुद्ध मंच पर आता है और सबके सामने घोषणा करता है कि वह गांव में एक बाल आश्रम शुरू करेगा, जिसमें अनाथ बच्चों को शिक्षा, संस्कार और एक परिवार मिलेगा। दादी भावुक होकर कहती है, ये है सच्ची जन्माष्टमी। जब कोई किसी के लिए जन्म लेता है, एक नए युग की शुरुआत होती है। मंदिर की घंटियां बज रही है, आरती हो रही है। दादी की आंखों में आंसू है, गोपाल के चेहरे पर गर्व है और अनिरुद्ध की आंखों में अपनापन। एक नई शुरुआत हो चुकी है, सिर्फ गोपाल की नहीं, बल्कि नंदगांव की भी। जन्माष्टमी सिर्फ कृष्ण के जन्म का उत्सव नहीं, हर उस इंसान के लिए है जो अंधेरे में रोशनी बनकर आता है।